तैमूर के जाने के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर रह गया था। चारों तरफ अकाल और महामारी का राज था। 2 महीने तक दिल्ली में ना कोई राजा था, ना संगठन और ना ही कोई व्यवस्था थी। बहुत ही कम लोग जीवित बच गए थे और जो बच गए थे वे महामारी से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। यहाँ तक कि जिस आदमी को तैमूर ने दिल्ली का वायसराय नियुक्त किया था वह भी भागकर मुल्तान चला गया। कहा जाता है कि 2 महीने तक दिल्ली में एक पक्षी ने भी पंख नहीं फड़फड़ाया। दोस्तों, तैमूर लंग का कहना था कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा मकसद काफिर मूर्ति पूजक हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद करना है, जिससे इस्लाम की सेना भी हिंदुओं की दौलत, गुलाम और महिलाओं को लूट कर ले जा सके। दोस्तों, 1398 में हिंदुस्तान की धरती पर फिर से एक जालिम लुटेरे की नजर पड़ी, जिसने न सिर्फ देश की दौलत को लूटा बल्कि लाखों हिंदू पुरुष और बुजुर्ग महिलाओं का कत्ल भी करवा दिया और जवान स्त्रियों और बच्चों को कैद करके अपने साथ ले गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। दोस्तों, आप इस चैनल में भारत के संपूर्ण इतिहास को बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ से सीखने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, मैंने इस चैनल में महात्मा बुद्ध से लेके हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, लगभग सारे वंश की जानकारी दी है। अगर कोई टॉपिक रह भी गया है तो वो आगे आने वाली वीडियोस में डाल दूंगा। अब चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, दुनिया के कई लुटेरों की नज़र भारत की दौलत पर थी और समय समय पर बहुत से लुटेरों ने भारत पर आक्रमण भी किया और यहाँ की दौलत को लूटकर यहाँ की धरती को खून से लाल करके वापस चले गए। और ऐसे ही लुटेरों में से एक था तैमूर लंग। दोस्तों, 1969 में समरकंद के मंगोल शासक की मृत्यु के बाद तैमूर ने समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया और उसके बाद उसने पूरी ताकत और क्रूरता के साथ दूर दूर के देशों पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया। दोस्तों, 1380 से 1387 के बीच उसने खुरासान, सिस्तान, अफगानिस्तान, फारस, अजरबैजान और कुर्दिस्तान जैसे देशों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन किया। 1393 में उसने बगदाद से लेकर मेसोपोटामिया तक जीत हासिल कर ली थी और फिर 1398 में उसकी नज़र हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत पर पड़ी। इतनी सारी जीत हासिल करने के बाद उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। दोस्तों, पहले तो इसके अमीरों और सरदारों ने हिंदुस्तान में लूटपाट के लिए मना कर दिया, लेकिन इसने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार और मूर्ति पूजा का विध्वंस के नाम पर अपने अमीरों और सरदारों को राजी कर लिया। तैमूर अपनी जीवनी तुजुक तैमूरी में लिखता है कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा लक्ष्य काफिर मूर्ति पूजक हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करना है, जिससे इस्लाम की सेना भी हिंदुओं की दौलत, गुलाम और महिलाओं को लूट कर ले जा सके। दोस्तों, मूर्ति पूजा का विध्वंस तो आक्रमण का मात्र बहाना था। भारत की महान समृद्धि और बेशुमार दौलत के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था। दोस्तों, उस समय दिल्ली पर तुगलक वंश का राज था और उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। तुगलक वंश खुद ही कई विद्रोहों की वजह से धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उस समय तुगलक वंश का शासक नसीरुद्दीन महमूद था, जो कि तुगलक वंश का आखिरी शासक भी था। दोस्तों, तुगलक वंश के अंत के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर आप तुगलक वंश के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली में एक कमजोर शासक होने की वजह से तैमूर लंग को भारत में ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। अप्रैल 1398 में तैमूर एक भारी सेना लेकर समरकंद से भारत के लिए निकला और सितंबर में उसने सिंधु, झेलम और रावी नदी को पार किया।
13 अक्टूबर को वह मुल्तान से 70 मील उत्तर पूर्व में तुलुम्बा नगर पहुंचा और इस नगर को जमकर लूटा और यहाँ कत्लेआम मचाकर बहुतों को अपना गुलाम बनाया। दोस्तों, फिर मुल्तान और भटनेर पर कब्जा करके यह दिल्ली की तरफ बढ़ा। रास्ते में इसने अनेक स्थानों को जीता और वहां भी कत्लेआम मचाकर कई गुलाम बनाए। दोस्तों, दिसंबर 1398 में वह दिल्ली के पास पहुंचा और यहाँ पे कैद किए गए 1 लाख हिंदू कैदियों को कत्ल करवा दिया। दोस्तों, तैमूर ने अपनी जीवनी में लिखा है, उन लोगों को सिवाय तलवार का भोजन बनाने का कोई मार्ग नहीं था। मैंने कैंप में घोषणा करवा दी, तमाम बंदी कत्ल कर दिए जाएं और इस आदेश का पालन में जो भी लापरवाही करे उसका भी कत्ल कर दिया जाए। उस दिन 1 लाख अपवित्र मूर्ति पूजक काफिर कत्ल कर दिए गए। दोस्तों, पानीपत के पास निर्बल तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद ने एक विशाल सेना के साथ तैमूर का मुकाबला किया, लेकिन वह बहुत बुरी तरह पराजित हुआ और डर कर तुगलक सुल्तान महमूद गुजरात भाग गया। यहां तक कि उसका वजीर मल्लू इकबाल भी भागकर बारन में जा छिपा। दोस्तों, अब दिल्ली में उसे रोकने वाला कोई नहीं था और दूसरे दिन तैमूर ने दिल्ली के नगर में ऐसे प्रवेश किया जैसे भेड़ों के बाड़े में जंगली भेड़िया घुस जाता है। दोस्तों, 5 दिनों तक सारे शहर को बुरी तरह से लूटा गया। वहां के लोगों को निर्दयता से काट दिया गया। जवान, बुजुर्ग, बीमार, यहाँ तक कि बुजुर्ग महिलाओं को भी कत्ल करवा दिया गया और जवान स्त्रियों और बच्चों को कैद करके अपने साथ ले गया। दोस्तों, तैमूर लंग भारत में केवल लूट के लिए आया था। 15 दिन तक दिल्ली में रुकने के बाद 9 जनवरी 1399 को उसने मेरठ पर आक्रमण किया और वहां भी तबाही और कत्लेआम मचाई। इसके बाद इसने हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू पर चढ़ाई की। इन जगहों पर भी उसने जबरदस्त कत्लेआम मचाई और 19 मार्च 1399 को सिंधु नदी को पार करके वह भारत से अपने देश लौट गया। दोस्तों, तैमूर के जाने के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर बन गया था। चारों तरफ अकाल और महामारी का राज था। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थी। 2 महीने तक ना कोई राजा था, ना संगठन और ना ही कोई व्यवस्था थी। बहुत ही कम लोग जीवित बच गए थे। तैमूर के इस हमले से दिल्ली से तुगलक वंश का लगभग सर्वनाश हो गया था। दोस्तों, तैमूर की गिनती संसार के क्रूर, हत्यारे, लुटेरे, दंगाई, नीच व्यक्ति में की जाती है। दोस्तों, किताब तफरनामा में लेखक ने लिखा है कि हिंदुओं के सिरों को काटकर उसका मीनार बना दिया गया और उनके धड़ों को जंगली जानवरों के आगे फेंक दिया गया। किसी ने भी भारत को जीतकर उसे इतना कष्ट नहीं दिया था जितना इस दुर्दांत लुटेरे ने दिया। इस हालात में प्रकृति ने भी निष्ठुरता दिखाई। उस समय दिल्ली में ऐसी महामारी फैली कि जो लोग तैमूर से बच गए थे वे महामारी में मारे गए। कहा जाता है कि 2 महीने तक दिल्ली में एक पक्षी ने भी पंख नहीं फड़फड़ाया। यहाँ तक कि जिस खिज्र खां को तैमूर ने दिल्ली का वायसराय नियुक्त किया था वह भी मुल्तान चला गया। दोस्तों, 3 वर्ष बाद 18 फरवरी सन 1405 ईस्वी को जब वो चीन की तरफ बढ़ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, उस समय उसकी मृत्यु साधारण जुकाम से हो गई थी। कहीं कहीं कहा गया है कि उसकी मृत्यु भारत में आक्रमण के समय घायल होने की वजह से हुई। खैर, एक दुर्दांत हत्यारा अब मर चुका था। उसी के साथ उसका लंबा चौड़ा साम्राज्य भी, जो कि करीब करीब सारे पश्चिम एशिया में फैला हुआ था, खत्म हो गया। उसने ना तो कोई संगठन बनाया, ना ही चंगेज खान की तरह साम्राज्य चलाने के लिए अपने पीछे कोई काबिल व्यक्ति छोड़ा। इसलिए तैमूर का साम्राज्य उसी के साथ खत्म हो गया और सिर्फ बर्बादी और कत्लेआम की यादें अपने पीछे छोड़ गया। दोस्तों, खिज्र खान ने तुगलक वंश की आखिरी शासक नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद दिल्ली पर
कब्जा करके एक नए वंश की नींव डाली और वो वंश था सैयद वंश। दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में सैयद वंश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप तैमूर लंग के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।